हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनालिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो थोड़ी सी शॉर्ट साइज फिंगर्स हैं, जिसकी वजह से थोड़ी हेस्टी नेचर रह सकती है। लेकिन साथ ही साथ आप देख पाएंगे इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे नेटिव को देखा जा सकता है। साथ ही साथ इनकी फिंगर्स के बीच में आपको फेयर गैप बनते हुए नजर आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स फिंगर्स के बीच में होना दर्शाता है कि नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी नेचर के होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली बाकी फिंगर्स के कंपैरेटिवली अच्छी लेंथ में है और काफी थिक है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं जिनकी फिंगर्स थिक नजर आए, और ऐसे नेटिव जिनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी हो, काफी नॉलेजेबल देखे जा सकते हैं। शनि की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर, इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लेंथ में लगभग इनकी तर्जनी के इक्वल है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और ऐसे नेटिव अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से समाज में काफी अच्छी पहचान बना पाने में भी जरूर कामयाब रहते हैं। अगर इनकी मरकरी फिंगर की बात की जाए, आप यहां पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में आपको इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। इवन ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी बहुत स्ट्रांग होता है। पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता, पूर्वाभास की क्षमता बहुत बेहतर होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। बात करते हैं इनके माउंट्स की। इनकी फिंगर्स के नीचे अगर एक रेखा यानी एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है हल्का सा लो सेट हो रहा है। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर को भी दर्शाता है। ओवरऑल इनके माउंट्स काफी प्रोमिनेंट हैं। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो आप यहां पर देख पाएंगे काफी अच्छा बृहस्पति माउंट, और काफी सारी प्रोग्रेस लाइंस आपको इनके गुरु पर्वत पर नजर आएंगी। यह जो एरिया है आप देख सकते हैं काफी अच्छा है, उभरा हुआ है। और यहां पर आपको कुछ ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ यानी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ने वाली ऐसी रेखाएं जब गुरु पर्वत पर मौजूद होती हैं तो यह
प्रोग्रेस की लाइंस यानी तरक्की की रेखाएं कहलाती हैं। और जिनकी हथेली में ऐसी तरक्की की रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस जीवन में कर पाने में जरूर कामयाब रहते हैं। इसी के साथ साथ एक क्रॉस का साइन आपको यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह से क्रॉस बनता हुआ, इस तरह का क्रॉस अगर इस एरिया पे खास तौर पर गुरु पर्वत के ऊपर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होता है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी रहती है, दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट इनका शनि माउंट नजर आ रहा है, बिल्कुल भी उठा हुआ नहीं है, जिसका होना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। अगर शनि माउंट दबा हुआ हो या बिल्कुल समतल हो तो नेटिव को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर भाग्य रेखा मौजूद है, भले ही थोड़ी ओवरलैपिंग है इनकी भाग्य रेखा में। आप देख पाएंगे यहां से शुरू होने वाली यह रेखा यहां से ओवरलैप हो रही है और फिर अगेन यहां से ओवरलैप कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही है। अगर भाग्य रेखा बिल्कुल भी ब्रोकन ना हो, बिल्कुल भी ओवरलैप्ड ना हो तो उसे सबसे अच्छा माना जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू हो और बिना टूटे यहां तक पहुंच जाए, ऐसे सीधी रेखा के रूप में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं, जीवन में बहुत कम कठिनाइयां आती हैं। लेकिन जब यह रेखा आपको ब्रोकन नजर आए, इस तरह के ओवरलैप्स इस रेखा में बन रहे हों, तो यह बताते हैं कि नेटिव के जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव इनको देखने को मिलेंगे। कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ेगा और उसके अलावा कुछ इमोशनल सेटबैक्स भी नेटिव के जीवन में रहते हैं, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में अप्स एंड डाउन्स अधिक होते हैं। अगर हम इनके शनि और सूर्य पर्वत के नीचे बनने वाले शुक्र वलय की बात करें, आप देखेंगे आपको बारीक रेखाओं से कुछ इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। यह जो एक साइन बन रहा है इसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, यानी शुक्र वलय कहते हैं। और शुक्र वलय का चिन्ह यहां पर बनना बहुत अच्छा होता है। अगर यह कंप्लीट हो, बिना टूटे हो, तब तो यह और भी अच्छे रिजल्ट देता है। अगर किसी के हाथ में, जैसे यहां पर तो आपको कुछ हल्का गैप इस एरिया में नजर आ रहा होगा और यहां पर एक हल्की ओवरलैपिंग नजर आ रही होगी, अगर ऐसी ओवरलैपिंग्स और गैप्स ना हो तो यह सबसे शुभ फल देता है। ऐसा शुक्र वलय नेटिव को किसी ना किसी तरह की आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई कला जरूर रहती है और जिस कला के माध्यम से नेटिव समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाता है। लेकिन इस शुक्र वलय का बीच में ओवरलैप होना और ब्रोकन होना दर्शाता है कि नेटिव मूडी स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत भी आती है। अचानक से मूड का अच्छा हो जाना, अचानक से मूड खराब हो जाना, ऐसी दिक्कतें भी नेटिव को इस गर्डल ऑफ वीनस की वजह से हो सकती हैं। इनके सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य का एरिया बिल्कुल फ्लैट और हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में यश की कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहां पर सूर्य रेखा का मौजूद होना, भले ही यहां पर एक से अधिक रेखाएं हैं, जिस वजह से मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहेगी। सूर्य रेखा भी थोड़ी सी ब्रोकन है, लेकिन यहां पर मौजूद है, जो नेटिव को लेटर एज में चलकर लगभग 50 की एज के बाद बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवाएगी। ऐसा व्यक्ति अपनी किसी खास खूबी या क्रिएटिविटी की वजह से, किसी आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर इनके मरकरी माउंट की बात की जाए तो आप देखेंगे यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। यहां पर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। मरकरी माउंट पर ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। यहां पर नीचे की तरफ देखें तो आपको मरकरी लाइंस नजर आएंगी। इन रेखाओं का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी रेखा के माध्यम से आपको यहां पर एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई भी नजर आएगी। इस तरह के मनी ट्रायंगल का होना
दर्शाता है कि नेटिव अपने जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में जरूर कामयाब होगा। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आपने नॉर्मली देखा होगा लोगों के हाथ में ऐसे दो रेखाएं होती हैं, यहां पर एक रेखा जो इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और दूसरी रेखा इस तरह से सीधा चलती है, लेकिन यहां पर आपको इन दोनों की बजाय एक ही रेखा नजर आएगी। ये दोनों रेखाएं अलग अलग हैं। या ऊपर वाली रेखा हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन होती है, ये नीचे वाली माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा होती है, लेकिन इनके हाथ में एक ही रेखा है जिसको हम सिमियन लाइन कहते हैं। सिमियन लाइन का होना नेटिव को थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर का बनाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने धुन के पक्के होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, लेकिन इन्हें अपनी फैमिली लाइफ में और प्रोफेशन में तालमेल बिठाने में दिक्कतें आती हैं। इनकी जो नेचर होती है ऐसी होती है कि जिस काम को यह करने लग जाए फिर उसी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से कई बार नेटिव की मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल मेमोरी काफी अच्छी रहती है जिनके हाथ में सिमियल लाइन हो, और ऐसे व्यक्ति सिमियल लाइन के होने की वजह से जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख पाएंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है वो लंबी रहेगी। यहां से लेकर लगभग इस एरिया तक 75 के अराउंड एज को दर्शाती है यह रेखा। और यहां से निकलने वाली कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं, जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं, काफी अच्छी तरक्की को भी इंडिकेट करती हुई नजर आ रही हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत उभरा हुआ, लेकिन यहाँ पर काफी सारी रेखाएं, जिस वजह से जीवन में ट्रैवल काफी अधिक रहेगा। घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अधिक होता है, लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी ऐसे व्यक्ति को होती है जिनके हाथ में चंद्र पर्वत पर काफी रेखाएं हो और हाथ में गर्डल ऑफ वीनस का चिन्ह बन रहा हो और वो भी पार्शियल हो। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया वीनस का यानी शुक्र का है। उभरा हुआ वीनस नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। कुछ ऐसी बारीक रेखाएं आप देख पाएंगे जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कुछ ना कुछ समस्याएं अपने पारिवारिक जीवन को लेकर रह सकती हैं। मंगल माउंट काफी उभरा हुआ, जिस वजह से थोड़ी एग्रेसिव पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।